जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, संत कहते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च तेन। विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम, लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। वो कुल पवित्र हो जाता, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो माता कृत्य कृत्य हो जाती है। पृथ्वी क्या होती है? वसुंधरा भाग्यवती च तेन। विमुक्ति मार्गे, जो व्यक्ति मुक्ति के पथ पर चरण रखता है, यानी भगवान के चरणों का जो दास बनता है। विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम, यानी सुख रूपी सिंधु में हम लोग मगन हैं। प्रभु के चरण ही वो सुख रूपी सिंधु हैं। तो विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम, लग्नम परे ब्रह्मण यस्य चेता, यानी जिसको लगन लग जाती है। जाहि लगन लागी हरि नाम की, जाहि लगन लागी हरि नाम की। जिसको भगवान के नाम रूप गुण लीला तत्व और रहस्य में मन लग जाता है, उसका क्या हाल होता है कि धरत कहूँ पग परत है कतहूँ। धरत कहूँ पग परत है कतहूँ। भूली जाय सुधि धाम की, जाहि लगन लागी हरि नाम की। जाहि लगन लागी हरि नाम। जिसको लगन लग गई प्रभु के नाम में, उसके लिए नारायण जी कहते हैं कि जित मुँह उठे तितै ही ध्यावे। जित मुँह उठे तितै ही ध्यावे। सुरति न छाया, सुरति न छाया घाम की। जाहि लगन लागी हरि नाम की। जाहि लगन लागी हरि नाम की। और क्या कहते हैं? नारायण बौरी भई डोलें, नारायण बौरी भई डोलें। रही न काहू, रही न काहू काम की। जाहि लगन लागी हरि नाम की। जाहि लगन लागी हरि नाम की। तो सज्जनों, ये वास्तविकता है। जाहि लगन लागी हरि नाम की। हमारे वशिष्ठ देव जी ने भरत जी से कहा कि भरत तुम राज्य करो,
तुम राज्य करो, और जब राम आएंगे तो उनको राज्य दे देना। इससे राजा दशरथ को भी शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तुमको राज्य दिया, और सारी प्रजा भी सुखी हो जाएगी। और माता कौशल्या ने भी यही अनुमोदन किया कि पूत पथ्य गुरु आए सुहाई, गुरु की आज्ञा जो है पथ्य स्वरूप है। परंतु भरत ने क्या कहा कि हित हमारी सिय पति से उकाई। हमारा हित किसमें है? हित हमारे सिय पति से उकाई, सोहरी लीन मातु कुटिलाई। वो हमारी माता की कुटिलता ने हरण कर लिया है। क्या किया है माता कैकेयी ने कि राम लखन सिय कहूँ बन दीना। राम लक्ष्मण सीता को वन भेज दिया, और पठई अमरपुर पति हित कीना, पतिदेव को स्वर्ग भेज दिया। और लीन विधवपन आप जस आपू, दीने हूँ प्रज ही शोक संतापू। तो सज्जनों, ये सब भरत जी के हृदय का दर्द था। और भरत जी ने क्या विचार बनाया कि हमको प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहिए, उन्हें मना करके लाना चाहिए। तो सज्जनों, भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के बिना रह नहीं सकता। यह लीला, यह कथा, यह हमको भगवान की ओर ले जाने वाली है। जब हमारे भरत जी जा रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए, तो इंद्र जी के मन में खलबली मच गई कि कहीं ऐसा ना हो भगवान जो है भक्त के बस में है, और भरत जा रहे हैं मनाने, और कहीं ऐसा ना हो कि भरत के कथनानुसार प्रभु वापस आ जाएं, तब तो सब हमारा किया कराए चौपट हो जाएगा। ऐसा सोच करके इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति से कहा कि भाई हमें भरत का जो है मार्ग रोकना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव बृहस्पति ने क्या कहा कि सुनो सुरेश उपदेश हमारा। हे इंद्र, हमारे उपदेश को सुनो। राम ही सेवक परम प्यारा। राम को जो सेवक है, उनका दास है, वो बहुत प्रिय होता है। सुन सुरेश उपदेश हमारा, और राम ही सेवक परम प्यारा। राम को अपना जो भक्त है बहुत 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 प्रिय होता है। और भरत सरिस को राम सनेही। भरत के समान भगवान राम से प्रेम करने वाला कौन है? जग जपु राम राम जपजेहि। सारा संसार राम के नाम का जप करता है। जग जपु राम और राम जपु जेहि। और राम किसका भजन करते हैं? अपने भक्तों का। भरत सरिस को राम सनेही। और गुरुदेव बृहस्पति ने क्या कहा कि जो अपराध भगत कर करई। जो भक्त के साथ गड़बड़ करता है। देखो सज्जनों, भक्त के साथ आप अपराध न करें, भक्त का हित करने की ना सोचें। कारण कि माता प्यारा बाल का भक्त प्यारा राम। जैसे माता को अपना बालक प्रिय होता है, वैसे भगवान को अपना भक्त प्रिय होता है। भगवान को आप गाली दे सकते हैं, कारण कि आप भगवान के बच्चे हैं। बच्चा तो बच्चा है, वो चाहे लायक हो चाहे नालायक हो। चाहे हम भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण करें और चाहे उनको गाली दें, भगवान सब कुछ सह सकते हैं। वो सब कुछ सहने में समर्थ है। वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आप उनको गाली दें। रावण आज उनको गाली देते थे, शिशुपाल आज उनको गाली देते थे, परंतु उनको भी मार करके उनका भी नारायण ने कल्याण कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति हो, भगवान को भला बुरा कहे, भगवान को बुरा कभी नहीं लगता। कि निज अपराध रिसा ही न कहो। आप उनके प्रति तुम अपराध करो, उनको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो। अपना बालक सबको प्रिय होता, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो। तो तुम भगवान को कुछ भी उल्ट पटांग बोल सकते हो, परंतु भक्त को नहीं बोल सकते।
श्री गोसाई जी लिखते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाएगा। भरत सरिस को राम सनेही, और जग जपु राम, राम जपु जी। तो सज्जनों, ऐसी गलती भूल करके ना करें। रामचरितमानस आपको पग पग पर उत्तम शिक्षा देने के लिए है। ये है उत्तम शिक्षा देने के लिए है कि हमें कब कहां पर कौन सा कार्य करना चाहिए। अब यहाँ भरत जी जा रहे थे, इंद्र के मन में भाव उत्पन्न हुआ गलत, और बृहस्पति जी ने उनको समझा दिया कि ना, भरत के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो सज्जनों, भगवान का जो भक्त है वो कभी वहां पर हुआ भी यही। अनेकों प्रकार से विचार किया भरत जी ने कि कैसे प्रभु को लेके चला जाए अयोध्या, परंतु जब प्रभु ने कह दिया भरत से कि मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करो सोई आज। सारे संकोच को त्याग दो भरत, तुम मन प्रसन्न मन से, मन प्रसन्न करे सकुच तजी, कहूं करो सोई आज। आज तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। और सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। भगवान अपनी बात के पक्के हैं। वह उनके 16 गुणों में एक गुण ये भी है कि जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। नारायण की उनकी 16 कलाओं में एक कला ये भी है सज्जन, 12 कलाओं में। तो जो कहेंगे वो करेंगे। अब जब सत्य संध रघुबर वचन, ये सच्ची वाणी थी, सुनिभा सुखी समाज, सारा समाज सुखी हो गया। परंतु अब भरत ने क्या विचार किया, देखिए भक्त कितनी, कहते हैं जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है। तो भरत ने अपने मन में विचार किया कि हम कहें और प्रभु करें, अरे राम 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 राम, ये कैसे हो सकता है। हमें अपने नारायण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम कहें और हमारे प्रभु करें, ये शोभा नहीं देता सज्जनों। मेरे नारायण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। हमारा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। हमें दुख मिलता है, सुख मिलता है, हमारी लाभ होता है, हमारी हानि होती है, हमारी जय होती है, हमारी पराजय होती है, हमें यश मिलता है, हमें अपयश मिलता है। वो हमारे अपने कर्मों का फल है, वो हमारे अपने कर्मों का फल है। हम भगवान के आदेश में रहें, हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। कभी भी हमको संसार में किसी प्रकार का कष्ट होता है तो हमें कभी भी भगवान को दोषी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं। भक्त कभी भगवान में दोष नहीं देखता। वो अपने नारायण में बस प्रेम, प्रेम, बस केवल प्रेम। राम से प्रेम है, हमारे नारायण हैं, हमारे स्वामी हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। वह कभी हमें दुख क्यों देंगे। दुख तो हम बोते हैं, दुख तो हम मूर्खता पूर्ण कार्य करके दुख को बोते हैं, और हमें समझ भी नहीं आता कि हमने कहां कहां कितनी कितनी गलतियां करी हुई सज्जनों। तो हम जब हमें दुख मिले तो समझ लो कि हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। और दुख मिलने का एक कारण यह भी है कि बिना दुख के तो सुख का अनुभव भी नहीं होता। बात है ये। तो सज्जनों, इसलिए अनुभव कराने के लिए भी हमें थोड़ा सा दुख भगवान देते हैं कि दुख क्या है, सुख क्या है। कैसे तुम समझोगे किसी चीज को। जल में जाओगे नहीं तो जल की गहराई, जल की ठंडक कैसे जानोगे। तो इस संसार रूपी सागर में थोड़ा दुख थोड़ा सुख इसीलिए प्राप्त होता रहता है कि अधिक सुख में भी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर हम दूसरे, जब हमें दुख नहीं मिलेगा तो हम दूसरे के दुख को कैसे समझेंगे। जब हमारा अपमान नहीं होगा तो हम कैसे के समझेंगे कि हम दूसरे का अपमान कर रहे हैं, उसको कितना कष्ट हो रहा है। तो ये सब भगवान हमारे साथ इसलिए भी करते हैं कि हमें एहसास हो कि जब हम हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो हम क्या महसूस करते हैं, हमें कैसा लगता है, और वही कार्य हम दूसरे के साथ ना करें सज्जनों। तो कुल मिलाकर के जो कुछ हमें बुरा लगता है
वैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ ना करें। तो हमारे भरत जी ने सोचा कि ये नारायण हैं, ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे प्राण धन हैं, और ये हम इनको आज्ञा दें और ये करें। इन्होंने तो कह दिया कि मन प्रसन्न कर सकुच तज कहो करो सोई आज, परंतु मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य तो ये है कि मेरे नारायण जो कहें वो हम करें। और यह बात सोच करके भरत जी ने वही किया जो प्रभु ने कहा। नारायण ने जो कहा कि तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। भरत, मेरी विपत्ति को तो सबने बांट लिया है। हमारे साथ लक्ष्मण है, हमारे साथ सीता है, हमारी विपत्ति में सबने साथ दे दिया है, परंतु तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। तुमको ये जो अयोध्या में रहने की अवधि है 14 वर्षों की, इसमें तुमको बड़ी कठिनाई है, परंतु पालो अवधि भर जाइए। अयोध्या का तुम तब तक पालन करो जो 14 वर्ष की अवधि है। तो सज्जनों, ये है भक्त का भाव, ये है भक्त का भाव। हमें पग पग पर लक्ष्मण की भावना, भरत की भावना, राजा दशरथ की भावना, कौशल्या की भावना, सुमित्रा की भावना, माता सीता की भावना और सभी संतों का विचार और प्रभु श्री रामचंद्र जी का। यही तो शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, और ताहि भजन तजी भाव नयाना। हे पार्वती, जिसे भगवान का स्वभाव पता चल जाता है उसके लिए भजन छोड़ करके और कोई कार्य रह नहीं जाता। वो अपने नारायण का ध्यान करता है, उनके सुंदर स्वभाव का चिंतन करता है और उसी में वो मगन रहता है, मस्त रहता है। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे नाथ। देखो किसको पुकारें? सर्वसमर्थ तो प्रभु हैं, सर्वज्ञ तो हमारे नारायण हैं, सर्वसमर्थ तो मेरे स्वामी हैं। अब हम किसको पुकारें? कौन है हमारी मदद करने वाला? कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने कहा है कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। तो माता पिता गुरु कोई हमारा मददगार नहीं है, वह एक सीमा तक हमारे मददगार हैं, परंतु प्रभु को हम जहां पुकारेंगे नारायण वहीं किसी न किसी रूप में हमारी मदद करेंगे। यह बिल्कुल बिल्कुल निश्चित बात है। भक्त अपने भगवान के कृपा को हर पल देखता है, हर पल देखता है। सज्जनों, तो हमारी ऐसी दृष्टि हो जाए, हमारा ऐसा भाव हो जाए, भगवान में भाव हो जाए, तो फिर सज्जनों क्या कहना। इसलिए हम भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें, उनके कहे हुए शब्दों का चिंतन करें। वह भक्त के से कितना प्रेम करते हैं इस बात को समझें। कोई हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना नारायण, हमारे प्रभु, हमारी स्नेहमयी माँ है। वह हमारे गुरु हैं, वह हमारे माता पिता हैं, वह हमारे मित्र हैं। क्या है कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तो सज्जनों, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम अपने प्राणधन को भूलेंगे नहीं। प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम उनको भूले नहीं, उनका ध्यान करें, उनका नाम जपें, उनका भजन करें। जय श्री